दोस्तों, भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उसमें उतने ही ज्यादा वीर योद्धा भी शामिल हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर दुश्मन पर निशाना साध सकते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह तैयार किया था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बिना देखे हुए दुश्मन पर निशाना साध सकते थे। और मुगल शासक से पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे खतरनाक दुश्मन को न केवल एक दो बार बल्कि लगातार 17 बार हराया था। और दोस्तों, इस महान योद्धा के ऊपर बॉलीवुड में एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है पृथ्वीराज। तो बने रहिए लास्ट तक। मैं अंशित, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की महानता, जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1149 से, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सुमेश्वर चौहान के घर हुआ था। इनके माता का नाम था कर्पूरी देवी। दोस्तों, पृथ्वीराज की सबसे खास विशेषता थी कि शब्द वेदी बाढ़ चलाना, और ये बचपन से ही घोड़सवारी और तलवारबाजी जैसे खेलों के शौकीन थे। और पृथ्वीराज की विशेषताओं के बारे में जब उनके नाना और दिल्ली के राजा आनंदपाल को पता चला तो उन्हें दिल्ली का राजा बनाने का निर्णय ले लिया, और सिर्फ 16 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने दिल्ली की कुर्सी संभाल ली। और राजा बनने के बाद पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया। पृथ्वीराज की तरक्कियों को देखकर काफी सारे राजाओं के मन में जलन की भावना भी उत्पन्न होने लगी, और उन्हीं राजाओं में से एक थे राजा जयचंद्र। जहां राजा जयचंद्र पृथ्वीराज की प्रसिद्धियों से जलते थे, वहीं उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज के साहस और वीरता से प्रभावित थी, और संयोगिता पृथ्वीराज से दिल लगा बैठी थी। और जब यह बात जयचंद्र को पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए, और उन्होंने जल्द से जल्द संयोगिता की शादी कराने का निर्णय ले लिया। और उसके बाद राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें संयोगिता अपने पसंद के वर को चुन सकती थी। राजा जयचंद्र ने छोटे बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने छोड़ दिया। और पृथ्वीराज का मजाक बनाने के लिए उनकी मूर्ति बनाई और द्वारपाल बनाकर गेट पर खड़ा कर दिया। और जब इस बात की खबर संयोगिता को लगी तो वे बहुत दुखी हुई। स्वयंवर में वर चुनते समय किसी के गले में माला न डालकर पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दिया। उसके बाद मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज प्रकट हो गए और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस आ गए।